रोज़मर्रा की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का बेहतरीन तरीका, वो भी बगैर खर्च किए हुए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने वाले कैसे हैं? मुझे उम्मीद है मेरे देखने वाले ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी बना रही थी मैं नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद डेली की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अगर हमें वार्डरोब ना हो तो ऐसे कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बेटी कैसे कॉलेज की कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती है मेरी बेटी अपनी बैग में, जो कि ऑर्गेनाइज़ बैग है उसमें सेट करके दिखाए। संडे का दिन था आज, तो बच्चे फ्री थे, इसलिए मेरी बेटी ने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाऊं। हम अक्सर घर की चीज़ों को घर में ही ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। प्यारे व्यूवर्स, हमारी वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब भी किया करें। प्यारे व्यूवर्स, एक वीडियो बनाने में कितना वक्त और मेहनत लगती है, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। इसमें तो कोई पैसे भी नहीं लगते। ये बात वो ही जानते हैं जो वीडियो बनाते हैं, कितनी तकलीफ और कितना टाइम वेस्ट होता है। काम करने के साथ मोबाइल को भी सेट करना पड़ता है, वरना तो इतने काम करते हैं फिर भी मुश्किल इतनी नहीं लगती जितनी कैमरा के साथ के मुश्किल लगती। ये सालन रात का था चिकन का, और उसके साथ रोटी बनाई थी और चाय नाश्ता। ये है हमारा। ज़्यादा खाना इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि लोग यकसानियत देखकर बोर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मेरी अम्मी ने बता ही दिया है कि मैं आपके साथ अपनी कॉलेज की बैग, जिसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, वो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो ये बैग मेरी अम्मी की है, जो कि बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ करनी है वो ये सॉक्स हैं, जो कि मोस्टली सभी बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। आजकल तो समर्स हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ के हैं, तो इन सॉक्स को हम इजीली समर्स में भी वेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये ऑर्गेनाइज़ करके तय करके रखने थे ताकि ये कहीं गुम ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर दिया है। जैसा कि ये सॉक्स बहुत ही सॉफ्ट और काम की चीज़ है, तो हमने इनकी 2 जोड़ियाँ अगर हम रखें तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर एक गुम भी हो जाए या कहीं इधर-उधर रख दें तो दूसरी हमारे पास मौजूद हो। तो अब मैं इसमें इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ पर जो छोटा-सा पॉकेट था, उसी में ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास इसके 2 सेट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ है। अगर आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक नहीं तो दूसरा मौजूद हो, क्योंकि ये भी डेली बेसिस में काम आने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। समर्स में नहीं तो विंटर्स में ज़रूर हम सभी इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं, और अब मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हिजाब कैप, जो कि सभी गर्ल्स की आजकल की कंपल्सरी जो चीज़ है वो हो चुकी है, तो इसे भी हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके इसमें रखना है। बेहतर तो यही है कि इसे हम आयरन करके ही इसे ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन यहाँ पर अगर आपको
जल्दी है, जैसे कि मुझे इसको जल्दी ही सेट करके रखना था, तो मैंने इसे अच्छे से तय कर दिया और अब इसे मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो आपको इसकी कभी भी टेंशन नहीं होगी कि ये कहाँ पर पड़ी है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी कॉलेज बैग, मतलब जो चीज़ें हम डेली बेसिस में कॉलेज के लिए या वैसे ही ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि कोई भी आपके पास बैग हो तो आप उसमें इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ इसमें जो कंपल्सरी चीज़ें हैं वो रखनी है, जैसे कि ये एक सनस्क्रीन है जो कि मैंने बिना सोचे समझे लिया था। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये सनस्क्रीन मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं था और इसका एसपीएफ भी थोड़ा-सा कम था, तो इसी वजह से ये वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि कभी हम शॉपकीपर की बात पर यकीन कर लेते हैं और जो बोलते हैं हम वही ले लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद ही मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ बीबी क्रीम और 7 हर्बल क्रीम को यहाँ पर रख दिया है। जैसे कि 7 हर्बल एक ऑप्शन है और अगर हम उसे 15 मिनट तक लगाए रखें तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये स्किन पॉलिश का वर्क करती है, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने जो फेस पाउडर होता है या कॉम्पैक्ट पाउडर, वो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमने इस्तेमाल करना होता है। ये मेरी अम्मी का एक ओल्ड कॉम्पैक्ट था, तो इसे मैंने रख लिया और अब मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। इसमें इसका फ़ॉर्म भी कहीं इधर-उधर चला गया था, तो इसे मैंने रख लिया कि कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ मैंने फेयर एंड लवली, जो कि आजकल ग्लो एंड लवली है, तो उसी के साथ यहाँ पर मैंने एक क्लचर ले लिया, जो कि समर्स में अक्सर हमारे बहुत काम आता है। उसके साथ ही यहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर्स का पैक ले लिया था। इन दोनों चीज़ों को भी मैंने इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। टिश्यू पेपर को हमने लास्ट में समर्स में अपने पास रखना है, क्योंकि वो अक्सर हमारे बहुत ही काम आता है। तो उसके बाद ही मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी हैं, जैसे कि ये 2 लिपस्टिक्स मेरे पास थी जिनके शेड्स बहुत ही नॉर्मल हैं और लिप बाम भी हम रख सकते हैं, लेकिन लिपस्टिक्स हमारे ब्लश के भी काम आती हैं और हम इनको लिप्स पर भी लगा सकते हैं। तो इसका शेड गोल्डन कलर का है और इसके ऊपर की जो साइड है उसमें भी एक मरून कलर का शेड मौजूद है, जिसको हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाती हूँ अपने हैंड पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गोल्डन कलर का स्वेच अपने हैंड पर लगा लिया है, जो कि बहुत ही विज़िबल हो रहा है अच्छे से। उसके बाद ही ये जो मरून सा शेड है उसको भी यहाँ मैं दिखा दूँ कि ये बहुत ही अच्छा शेड है और अगर इन दोनों को मिक्स करके मैं लगा लूँ तो ये बहुत ही अच्छा सा एक शेड बन जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। एक आम से शेड को हम बहुत ही अच्छा शेड बना सकते हैं। वैसे भी नॉर्मल ये मरून शेड अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ मिक्स करके लगाने से ये बहुत ही अच्छा सा शेड बन जाता है और हम इसे हाइलाइटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने दूसरी लिपस्टिक्स और यहाँ मैं आपको अपनी हेयर बैंड्स दिखा दूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और नॉर्मल हैं, जो कि समर्स में बहुत ही काम की होती हैं। बार-बार बेबी हेयर्स हमारे आगे आ रहे होते हैं और अगर आप ग्लासेस वेयर करती हैं तो आपने उनको भी लाज़मी इसमें सँभाल कर रखना होता है।
लेकिन हमने इनको ऐसे ही नहीं बल्कि एक बॉक्स में अच्छे से बंद करके रख देना है ताकि ये भी ऑर्गेनाइज्ड हों और हमें ढूँढने में ज़्यादा तकलीफ़। उसके साथ ही मैं यहाँ पर एक छोटा-सा मिरर आपको दिखा रही हूँ जो कि मैंने इसमें रखना होता है, क्योंकि अगर हम कहीं पर मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जा रहे तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, अगर हो तो। उसके साथ ही ये हिजाब पिन्स हैं, अगर आपके पास हिजाब पिन्स को ऑर्गेनाइज़ करने का ये जो ऑर्गेनाइज़र है अगर नहीं है तो उसको मैंने एक फ़ॉर्म में अच्छे से इन पिन्स को सेट करके रखना है। ये जो वॉचेस में मिलते हैं ये वही फ़ॉर्म है, तो ऐसे फ़ॉर्म्स को भी हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि ये डेली बेसिस पर काम आने वाली चीज़ है। तो इसे भी हम अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो इससे हमारा बहुत टाइम सेव होगा और हमें ज़्यादा ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो देखें एक फॉर्म से बन गई ना कितनी कमाल की चीज़ है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और रखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। आसानी से हम रोज़ के रोज़ ही इस हिजाब पिन निकालेंगे और ले लेंगे। लेकिन मेरे पास वो ऑर्गेनाइज़र है तो मैं उसमें ही ऑर्गेनाइज़ करके इसे रखूँगी। उसके साथ ही आपके पास एक अदद कॉम्ब होनी चाहिए। जी हाँ, कॉम्ब जो कि बहुत ही सिंपल होनी चाहिए लेकिन दिखने में साफ़ होनी चाहिए, वो भी बहुत ही काम की चीज़ होती है। ऐसी चीज़ों में वो हमें बहुत ही काम आती है। और जो हमने एक्सेसरीज़ बालों को मैनेज करने के लिए रखनी होती हैं, जैसे कि ये पोनियाँ हैं या जो भी आप इसे बोलें, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा महंगी-महंगी एक्सेसरीज़ स्क्रंचीज़ आ चुकी हैं, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल हो उसको भी आप बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। ये कुछ सेफ्टी पिन्स और आईब्रोज़ को सेट करने के लिए छोटा-सा एक ब्रश था, तो उसे भी मैंने एक अच्छी-सी ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में रख दिया था। तो ये ही मेरी सारी चीज़ें जो कि बहुत ही नॉर्मल और सिंपल हैं, लेकिन इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो मैंने इस बैग को रेडी कर लिया जो कि हर वक़्त मेरे लिए ऑर्गेनाइज़्ड ही रहेगी। तो मुझे इन सारी चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं होगी। तो जब तक मैंने ये अपनी वीडियो बना ली, अम्मी ने लंच रेडी कर लिया था जो कि था पुलाव और वो भी मीट में। और उसके बाद ही यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड होते हैं वो भी बहुत ही ख़राब हो चुके थे, उन पर बहुत डस्ट जम चुकी थी, तो अम्मी ने कहा कि इनको भी साफ़ कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मेरी अम्मी सिर्फ़ एक चीज़ से इनको साफ़ करेंगी, जो है नॉर्मली जो हमारे पास डिशवॉशर सोप होता है, उसी के साथ ही जो स्कॉच ब्राइट का फ़ोम होता है, उससे ही अम्मी ने ये सारे बोर्ड को साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद आप देखेंगे कि ये कितने ज़्यादा चमक जाएँगे, जो कि वाक़ई में चमके थे। और ये सिर्फ़ आपकी अक्लमंदी की बात होती है, ना कि पैसों की या फैसिलिटीज़ की, कि हमारे पास ये चीज़ हो तो हम करें, ना हो तो ना करें। तो इनको कुछ टाइम हो चुका था, ये इसलिए इतने ज़्यादा मैले हो चुके थे, लेकिन हमने अगर इन्हें मंथ में 1 बार या 2 या 3 बार साफ़ करना हो तो ये बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड रहेंगे, यानी कि ये इतने गंदे नहीं होंगे, इन पर इतनी डस्ट नहीं जमेगी और ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो हमारी संडे की है, लेकिन कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से इस वीडियो को देर हो गई है, तो आपने इसको मुझे पूरा यकीन है कि पूरा वॉच किया होगा। है तो ये बहुत ही लॉन्ग, लेकिन प्लीज़ आप इन वीडियोस को फुल वॉच किया करें, क्योंकि इनकी
पहले ही रिटेंशन कम होती है और आप देख ही सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में वाक़ई बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। तो उसके बाद मेरी अम्मी ने इसको डैप जो कपड़ा होता है पानी से धोकर हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये काम हमने तब करना है जब बिजली ना हो। बिजली ना हो तभी ये काम बहुत ही अच्छे से आप कर सकती हैं, वरना तो अगर कोई ज़िंदगी से बेज़ार हो तो वो बिजली के होते हुए ये काम करेगा। लेकिन ये एक सही बात थी जो मैंने बता दी है। और होप सो कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखें। प्लीज़ चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जो एफ़र्ट लगती है वो वही जानते हैं जो करते हैं। तो यहाँ मैं अम्मी को बता रही थी कि यहाँ पर भी इसके ऊपर डस्ट है, तो अम्मी ने उसको अच्छे से साफ़ किया तो ये बहुत ही अच्छे से चमक गई। अगर ऐसी और मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी अम्मी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अपना ख़्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आज आपके साथ अपनी बैग ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो शेयर की, तो आपने बताना है कि वो कैसी लगी।